यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत, श्री महाभारतम द्यूत पर्व 70वां अध्याय। दुर्योधन के छल कपट युक्त वचन और भीमसेन का रोषपूर्ण उद्गार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महारानी द्रौपदी को वहां आर्त होकर कुररी की भांति बहुत विलाप करती देखकर भी सभा में बैठे हुए राजा लोग दुर्योधन के भय से भला या बुरा कुछ भी न कह सके। राजाओं के बेटों और पोतों को मौन देखकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने उस समय मुस्कुराते हुए पांचाल राजकुमारी द्रौपदी से यह बात कही। दुर्योधन बोला, द्रौपदी, तुम्हारा यह प्रश्न तुम्हारे ही पति महाबली भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल पर छोड़ दिया जाता है। ये ही तुम्हारी पूछी हुई बात का उत्तर दे। पांचाली, इन श्रेष्ठ राजाओं के बीच ये लोग स्पष्ट कह दें कि युधिष्ठिर को तुम्हें दांव पर रखने का कोई अधिकार नहीं था। सभी पांडव मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर को झूठा ठहरा दें, फिर पांचाली तुम दास्य भाव से मुक्त कर दी जाओगी। ये धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर इंद्र के समान महातेजस्वी तथा सदा धर्म में स्थित रहने वाले हैं। तुमको दांव पर रखने का इन्हें अधिकार था या नहीं, ये स्वयं ही कह दे, फिर इन्हीं के कथनानुसार तुम शीघ्र दासीपन या अदासीपन किसी एक का आश्रय ले लो। द्रौपदी, ये सभी उत्तम स्वभाव वाले कुरुवंशी इसी सभा में तुम्हारे लिए ही दुखी हैं और तुम्हारे मंदभाग्य पतियों को देखकर तुम्हारे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर एक और सभी सभासदों ने कुरुराज दुर्योधन के उस कथन की उच्च स्वर से भूरी भूरी प्रशंसा की और गर्जना करते हुए वे वस्त्र हिलाने लगे तथा वहीं दूसरी ओर हाहाकार और आर्तनाद होने लगा। दुर्योधन का वह मनोहर वचन सुनकर उस समय सभा में कौरवों को बड़ा हर्ष हुआ। अन्य सब राजा भी बड़े प्रसन्न हुए तथा दुर्योधन को कौरवों में श्रेष्ठ और धार्मिक कहते हुए उसका आदर करने लगे। फिर वे सब नरेश मुंह घुमाकर राजा युधिष्ठिर की ओर इस आशा से देखने लगे कि देखें ये धर्मज्ञ पांडु कुमार क्या कहते हैं। युद्ध में कभी पराजित न होने वाले पांडुनंदन अर्जुन किस प्रकार अपना मत व्यक्त करते हैं। भीमसेन, नकुल तथा सहदेव भी क्या कहते हैं। इसके लिए उन राजाओं के मन में बड़ी उत्कंठा थी। वह कोलाहल शांत होने पर भीमसेन अपनी चंदन चर्चित सुंदर दिव्य भुजा उठाकर इस प्रकार बोले। भीमसेन ने कहा, यदि ये महात्मना धर्मराज युधिष्ठिर हमारे पितृतुल्य तथा इस पांडुकुल के स्वामी न होते तो हम कौरवों का यह अत्याचार कदापि सहन नहीं करते। ये हमारे पुण्य, तप और प्राणों के भी प्रभु हैं। यदि ये द्रौपदी को दांव पर लगाने से पूर्व अपने को हारा हुआ नहीं मानते हैं तो हम सब लोग इनके द्वारा दांव पर रखे जाने के कारण हारे जा चुके हैं। यदि मैं हारा गया ना होता तो अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श करने वाला कोई भी मरण धर्मा मनुष्य द्रौपदी के इन केशों को छू लेने पर मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकता था। राजाओं, परिघ के समान मोटी और गोलाकार मेरी इन विशाल भुजाओं की ओर तो देखो। इनके बीच में आकर इंद्र भी जीवित नहीं बच सकता। मैं धर्म के बंधन में बंधा हूं। बड़े भाई के गौरव ने मुझे रोक रखा है और अर्जुन भी मना कर रहा है। इसीलिए मैं इस संकट से पार नहीं हो पाता।
यदि धर्मराज मुझे आज्ञा दे दें तो जैसे सिंह छोटे मृगों को दबोच लेता है, उसी प्रकार मैं धृतराष्ट्र के इन पापी पुत्रों को तलवार की जगह हाथों के तलवों से ही मसल डालूं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब भीष्म, द्रोण और विदुर ने भीमसेन को शांत करते हुए कहा, भीम, क्षमा करो, तुम सब कुछ कर सकते हो। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में भीम वाक्य विषयक 70वां अध्याय पूरा हुआ। 71वां अध्याय कर्ण और दुर्योधन के वचन, भीमसेन की प्रतिज्ञा, विदुर की चेतावनी और द्रौपदी को धृतराष्ट्र से वर प्राप्ति। कर्ण बोला, भद्रे द्रौपदी, दास, पुत्र और सदा पराधीन रहने वाली स्त्री, ये तीनों धन के स्वामी नहीं होते हैं। जिसका पति अपने ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो गया है, ऐसी निर्धन दास की पत्नी और दास का सारा धन, इन सब पर उस दास के स्वामी का ही अधिकार होता है। राजकुमारी, अतः अब तुम राजा दुर्योधन के परिवार में जाकर सबकी सेवा करो। यही कार्य तुम्हारे लिए शेष बचा है, जिसके लिए तुम्हें यहां आदेश दिया जा रहा है। आज से धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र ही तुम्हारे स्वामी हैं, कुंती के पुत्र नहीं। सुंदरी, अब तुम शीघ्र ही दूसरा पति चुन लो, जिससे द्यूत क्रीड़ा के द्वारा तुम्हें फिर किसी की दासी न बनना पड़े। पतियों के प्रति इच्छानुसार बर्ताव तुम जैसी स्त्री के लिए निंदनीय नहीं है। दासीपन में तो स्त्री की स्वेच्छाचारिता प्रसिद्ध है ही, अतः यह दास्य भाव ही तुम्हें प्राप्त हो। यज्ञसेन कुमारी, नकुल हार गए, भीमसेन, युधिष्ठिर, सहदेव तथा अर्जुन भी पराजित होकर दास बन गए। अब तुम दासी हो चुकी हो। वे हारे हुए पांडव अब तुम्हारे पति नहीं हैं। क्या कुंती कुमार युधिष्ठिर इस जीवन में पराक्रम और पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं समझते, जिन्होंने सभा में इस द्रुपद राजकुमारी कृष्णा को दांव पर लगाकर जुए का खेल किया? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण की वह बात सुनकर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए भीमसेन बड़ी वेदना का अनुभव करते हुए उस समय जोर जोर से उच्छ्वास लेने लगे। वे राजा युधिष्ठिर के अनुगामी होकर धर्म के पाश में बंधे हुए थे। क्रोध से उनके नेत्र रक्त वर्ण हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को दग्ध करते हुए से बोले। भीमसेन ने कहा, राजन, मुझे सूत पुत्र कर्ण पर क्रोध नहीं आता। सचमुच ही दास धर्म वही है जो उसने बताया है। महाराज, यदि आप इस द्रौपदी को दांव पर लगाकर जुआ न खेलते तो क्या ये शत्रु हम लोगों से ऐसी बात कह सकते थे? वैशंपायन जी कहते हैं, भीमसेन का यह कथन सुनकर उस समय राजा दुर्योधन ने मौन एवं अचेत किसी दशा में बैठे हुए युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, नरेश, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव आपकी आज्ञा के अधीन हैं। आप ही द्रौपदी के प्रश्न पर कुछ बोलिए। क्या आप कृष्णा को हारी हुई नहीं मानते हैं? कुंती कुमार युधिष्ठिर से ऐसा कहकर ऐश्वर्य मद से मोहित हुए दुर्योधन ने इशारे से राधानंदन कर्ण को बढ़ावा देते और भीमसेन का तिरस्कार सा करते हुए अपनी जांघ का वस्त्र हटाकर द्रौपदी की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उसने केले के खंबे के समान मोटी, समस्त लक्षणों से सुशोभित, हाथी की सूंड के सदृश चढ़ाव उतार वाली और वज्र के समान कठोर अपनी बाईं जांघ द्रौपदी की दृष्टि के सामने करके दिखाई। उसे देखकर भीमसेन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते और सारी सभा को सुनाते हुए से राजाओं के बीच में बोले, दुर्योधन, यदि महासमर में मैं तेरी इस जांघ को अपनी गदा से न तोड़ डालूं तो मुझ भीमसेन को अपने पूर्वजों के साथ उन्हीं के समान पुण्य लोकों की प्राप्ति न हो। उस समय क्रोध में भरे हुए भीमसेन की रोम रोम से आग की चिंगारियां निकल रही थी। ठीक उसी तरह जैसे जलते हुए वृक्ष के कोटरों से आग की लपटें निकलती दिखाई देती हैं। विदुर जी ने कहा, धृतराष्ट्र के पुत्रों,
देखो, भीमसेन से यह बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है। इस पर ध्यान दो। निश्चय ही प्रारब्ध की प्रेरणा से ही भरतवंशियों के समक्ष यह महान अन्याय उत्पन्न हुआ है। धृतराष्ट्र के पुत्रों, तुम लोगों ने मर्यादा का उल्लंघन करके यह जुए का खेल किया है। तभी तो तुम भरी सभा में स्त्री को लाकर उसके लिए विवाद कर रहे हो। तुम्हारे योग और क्षेम दोनों पूर्णतया नष्ट हो रहे हैं। आज सब लोगों को मालूम हो गया कि कौरव पाप पूर्ण मंत्रणा ही करते हैं। कौरवों, तुम धर्म की इस महत्ता को शीघ्र ही समझ लो, क्योंकि धर्म का नाश होने पर सारी सभा को दोष लगता है। यदि जुआ खेलने वाले राजा युधिष्ठिर अपने शरीर को हारे बिना पहले ही इस द्रौपदी को दांव पर लगाते, तो वे ऐसा करने के अधिकारी हो सकते थे। अनधिकारी पुरुष जिस धन को दांव पर लगाता है, उसकी हार जीत मैं वैसी ही मानता हूं जैसे कोई स्वप्न में किसी धन को हारता या जीतता है। कौरवों, तुम लोग गांधार राज शकुनी की बात सुनकर अपने धर्म से भ्रष्ट न हो। दुर्योधन बोला, द्रौपदी, मैं भीम, अर्जुन एवं नकुल सहदेव की बात मानने के लिए तैयार हूं। ये सब लोग कह दें कि युधिष्ठिर को तुम्हें हारने का कोई अधिकार नहीं था, फिर तुम दासीपन से मुक्त कर दी जाओगी। अर्जुन ने कहा, कुंती नंदन, महात्मा धर्मराज राजा युधिष्ठिर पहले तो हमें दांव पर लगाने के अधिकारी थे ही, किंतु जब वे अपने शरीर को ही हार गए, तब किसके स्वामी रहे? इस बात पर सब कौरव विचार करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र की अग्निशाला के भीतर एक गीदड़ आकर जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। उस शब्द को लक्ष्य करके सब और गधे रेंकने लगे तथा गृध्र आदि भयंकर पक्षी भी चारों ओर अशुभ सूचक कोलाहल करने लगे। तत्वज्ञानी विदुर तथा सुबल पुत्री गांधारी ने भी उस भयानक शब्द को सुना। भीष्म, द्रोण और गौतम वंशीय विद्वान कृपाचार्य के कानों में भी वह अमंगलकारी शब्द सुन पड़ा। फिर तो वे सभी लोग उच्च स्वर से स्वस्ति स्वस्ति ऐसा कहने लगे। तदनंतर गांधारी और विद्वान विदुर ने उस उत्पात सूचक भयंकर शब्द को लक्ष्य करके अत्यंत दुखी हो राजा धृतराष्ट्र से उसके विषय में निवेदन किया। तब राजा ने इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र बोले, रे मंद बुद्धि दुर्योधन, तू तो जीता ही मारा गया। दुर्विनीत, तू श्रेष्ठ कुरुवंशियों की सभा में अपने ही कुल की महिला एवं विशेषतः पांडवों की धर्मपत्नी को ले आकर उससे पाप पूर्ण बातें कर रहा है। ऐसा कहकर बंधु बांधवों को विनाश से बचाकर उनके हित की इच्छा रखने वाले तत्वदर्शी एवं मेधावी राजा धृतराष्ट्र ने अपनी बुद्धि से इस दुखद प्रसंग पर विचार करके पांचाल राजकुमारी कृष्णा को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र ने कहा, बहु द्रौपदी, तुम मेरी पुत्र वधुओं में सबसे श्रेष्ठ एवं धर्मपरायणा सती हो। तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वर मांग लो। द्रौपदी बोली, भरतवंश शिरोमणि, यदि आप मुझे वर देते हैं तो मैं यही मांगती हूं कि संपूर्ण धर्म का आचरण करने वाले राजा युधिष्ठिर दास भाव से मुक्त हो जाएं, जिससे मेरे मनस्वी पुत्र प्रतिविंध्य को अज्ञानवश दूसरे राजकुमार ऐसा न कह सकें कि यह दास पुत्र है। जैसे पहले राजकुमार होकर फिर कोई मनुष्य कभी दास पुत्र नहीं हुआ है, उसी प्रकार राजाओं के द्वारा जिसका लालन पालन हुआ है, उस मेरे पुत्र प्रतिविंध्य का दास पुत्र होना कदापि उचित नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा, कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वैसे ही हो। भद्रे, अब मैं तुम्हें दूसरा वर देता हूं, वह भी मांग लो। मेरा मन मुझे वर देने के लिए प्रेरित कर रहा है कि तुम एक ही वर पाने के योग्य नहीं हो। द्रौपदी बोली, राजन,
मैं दूसरा वर यह मांगती हूं कि भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने रथ और धनुष बाण सहित दास भाव से रहित एवं स्वतंत्र हो जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, महाभागे, तुम अपने कुल को आनंद प्रदान करने वाली हो। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही हो। अब तुम तीसरा वर और मांगो। तुम मेरी सब पुत्र वधुओं में श्रेष्ठ एवं धर्म का पालन करने वाली हो। मैं समझता हूं केवल 2 वरों से तुम्हारा पूरा सत्कार नहीं हुआ। द्रौपदी बोली, भगवन, लोभ धर्म का नाशक होता है, अतः अब मेरे मन में वर मांगने का उत्साह नहीं है। राज शिरोमणे, तीसरा वर लेने का मुझे अधिकार भी नहीं है। राजेंद्र, वैश्य को 1 वर मांगने का अधिकार बताया गया है। क्षत्रियों की स्त्री 2 वर मांग सकती है। क्षत्रियों को 3 वर तथा ब्राह्मण को 100 वर लेने का अधिकार है। राजन, ये मेरे पति दास भाव को प्राप्त होकर भारी विपत्ति में फंस गए थे, अब उससे पार हो गए हैं। इसके बाद पुण्य कर्मों के अनुष्ठान द्वारा ये लोग स्वयं कल्याण प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में द्रौपदी वर लाभ विषयक 71वां अध्याय पूरा हुआ। 72वां अध्याय शत्रुओं को मारने के लिए उद्यत हुए भीम को युधिष्ठिर का शांत करना। कर्ण बोला, मैंने मनुष्यों में जिन सुंदरी स्त्रियों के नाम सुने हैं, उनमें से किसी ने भी ऐसा अद्भुत कार्य किया हो, यह मेरे सुनने में नहीं आया। कुंती के पुत्र तथा धृतराष्ट्र के पुत्र सभी एक दूसरे के प्रति अत्यंत क्रोध से भरे हुए थे। ऐसे समय में यह द्रुपद कुमारी कृष्णा इन पांडवों को परम शांति देने वाली बन गई। पांडव लोग नौका और आधार से रहित जल में गोते खा रहे थे, अर्थात संकट के अथाह सागर में डूब रहे थे, किंतु यह पांचाल राजकुमारी इनके लिए पार लगाने वाली नौका बन गई। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कौरवों के बीच में कर्ण की वह बात सुनकर अत्यंत असहनशील भीमसेन मन ही मन बहुत दुखी होकर बोले, हाय, पांडवों को उबारने वाली एक स्त्री हुई। भीमसेन ने कहा, महर्षि देवल का कथन है कि पुरुष में 3 प्रकार की ज्योतियां हैं, संतान, कर्म और ज्ञान, क्योंकि इन्हीं से सारी प्रजा की सृष्टि हुई है। जब यह शरीर प्राण रहित होकर शून्य एवं अपवित्र हो जाता है तथा समस्त बंधु बांधव उसे त्याग देते हैं, तब ये ही ज्ञान आदि तीनों ज्योतियां पुरुष के उपयोग में आती है। धनंजय, हमारी धर्मपत्नी द्रौपदी के शरीर का बलपूर्वक स्पर्श करके दुशासन ने उसे अपवित्र कर दिया है। इससे हमारी संतान रूप ज्योति नष्ट हो गई। जो पराय पुरुष से छू गई, उस स्त्री से उत्पन्न संतान किस काम की होगी? अर्जुन बोले, भारत, श्रेष्ठ पुरुष नीच पुरुषों द्वारा कही या न कही गई कड़वी बातों का कभी उत्तर नहीं देते। प्रतिशोध का उपाय जानते हुए भी सत्पुरुष दूसरों के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए गए वैर को नहीं। उन साधु पुरुषों को स्वयं सबसे सम्मान प्राप्त होता रहता है। भीमसेन ने कहा, भरतवंशी राज राजेश्वर, यहां आए हुए इन सब शत्रुओं को मैं यहीं समाप्त कर दूं और यहां से बाहर निकलकर इनके मूल का भी नाश कर डालूं। भारत, अब यहां विवाद या उत्तर प्रत्युत्तर करने की हमें क्या आवश्यकता है? मैं आज ही इन सब को यमलोक भेज देता हूं। आप इस सारी पृथ्वी का शासन कीजिए। अपने छोटे भाइयों के साथ खड़े हुए भीमसेन ने यह बात कहकर शत्रुओं की ओर बार बार देखने लगे, मानो सिंह मृगों के समूह में खड़ा हो उन्हीं की ओर देख रहा हो। अनायास ही महान पराक्रम कर दिखाने वाले अर्जुन शत्रुओं की ओर देखने वाले भीमसेन को बार बार शांत कर रहे थे, परंतु पराक्रमी महाबाहु भीमसेन अपने भीतर धधकती हुई क्रोधाग्नि से जल रहे थे। राजन, उस समय क्रोध में भरे हुए भीमसेन की श्रवणादि इंद्रियों के छिद्रों तथा रोमकूपों से धूम और चिंगारियों सहित आग की लपटें निकल रही थी।
भौहें तनी होने के कारण प्रलय काल में मूर्तिमान यमराज की भांति उनके भयानक मुख की ओर देखना भी कठिन हो रहा था। भारत तब विशाल भुजाओं से सुशोभित होने वाले भीमसेन को अपने एक हाथ से रोकते हुए युधिष्ठिर ने कहा, ऐसा न करो, शांतिपूर्वक बैठ जाओ। उस समय महाबाहु भीम के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उन्हें रोककर राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़े हुए अपने ताऊ महाराज धृतराष्ट्र के पास गए। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में भीमसेन का क्रोध विषयक 72वां अध्याय पूरा हुआ। 73वां अध्याय धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर को सारा धन लौटाकर एवं समझा बुझाकर इंद्रप्रस्थ जाने का आदेश देना। युधिष्ठिर बोले, राजन, आप हमारे स्वामी हैं, आज्ञा दीजिए, हम क्या करें। भारत, हम लोग सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, अजात शत्रु, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी आज्ञा से हारे हुए धन के साथ बिना किसी विघ्न बाधा के कुशल पूर्वक अपनी राजधानी को जाओ और अपने राज्य का शासन करो। मुझ वृद्ध की यही आज्ञा है। एक बात और है, उस पर भी ध्यान देना। मेरी कही हुई सारी बातें तुम्हारे हित और परम मंगल के लिए होंगी। तात युधिष्ठिर, तुम धर्म की सूक्ष्म गति को जानते हो। महामते, तुम में विनय है। तुमने बड़े बूढ़ों की उपासना की है। जहां बुद्धि है वहीं शांति है। भारत, तुम शांत हो जाओ। पत्थर या लोहे पर कुल्हाड़ी नहीं पड़ती, लोग उसे लकड़ी पर ही चलाते हैं। जो पुरुष वैर को याद नहीं रखते, गुणों को ही देखते हैं, अवगुणों को नहीं, तथा किसी से विरोध नहीं रखते, वे ही उत्तम पुरुष कहे गए हैं। साधु पुरुष दूसरों के सत्कर्मों को ही याद रखते हैं, उनके किए हुए वैर को नहीं। वे दूसरों की भलाई तो करते हैं, परंतु उनसे बदला लेने की भावना नहीं रखते। युधिष्ठिर, नीच मनुष्य साधारण बातचीत में भी कटु वचन बोलने लगते हैं। जो स्वयं पहले कटु वचन न कहकर प्रत्युत्तर में कठोर बातें कहते हैं, वे मध्यम श्रेणी के पुरुष हैं। परंतु जो धीर एवं श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे किसी के कटु वचन बोलने या न बोलने पर भी अपने मुख से कभी कठोर एवं अहितकर बात नहीं निकालते। महात्मा पुरुष अपने अनुभव को सामने रखकर दूसरों के सुख दुख को भी अपने समान जानते हुए उनके अच्छे बर्तावों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए वैर विरोध को नहीं। सत्पुरुष आर्य मर्यादा को कभी भंग नहीं करते। उनके दर्शन से सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। युधिष्ठिर, कौरव पांडवों के समागम में तुमने श्रेष्ठ पुरुषों के समान ही आचरण किया है। तात, दुर्योधन ने जो कठोर बर्ताव किया है, उसे तुम अपने हृदय में मत लाना। भारत, तुम जो उत्तम गुण ग्रहण करने की इच्छा से अपनी माता गांधारी तथा यहां बैठे हुए मुझ अंधे बूढ़े ताऊ की ओर देखो। मैंने सोच समझकर भी इस जुए की इसलिए उपेक्षा कर दी, उसे रोकने की चेष्टा नहीं की कि मैं मित्रों और सुहृदों से मिलना चाहता था और अपने पुत्रों के बलाबल को देखना चाहता था। राजन, जिनके तुम शासक हो और सब शस्त्रों में निपुण परम बुद्धिमान विदुर जिनके मंत्री हैं, वे कुरुवंशी कदापि शोक के योग्य नहीं हैं। तुम में धर्म है, अर्जुन में धैर्य है, भीमसेन में पराक्रम है और नरश्रेष्ठ नकुल सहदेव में श्रद्धा एवं विशुद्ध गुरु सेवा का भाव है। अजात शत्रु, तुम्हारा भला हो। अब तुम खांडव प्रस्थ को जाओ। दुर्योधन आदि बंधुओं के प्रति तुम्हें अच्छे भाई का सा स्नेह भाव रहे और तुम्हारा मन सदा धर्म में लगा रहे। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर पूज्यवर धृतराष्ट्र के आदेश को स्वीकार करके भाइयों के सहित वहां से विदा हो गए। वे मेघ के समान शब्द करने वाले रथों पर द्रौपदी के साथ बैठकर प्रसन्न मन से
नगरों में उत्तम इंद्रप्रस्थ को चल दिए। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में धृतराष्ट्र वरदान पूर्वक युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ गमन विषयक 73वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।